आज हम लोग बात करने वाले हैं टी गार्डन जॉब के विषय में। आज मैं कोई टॉपिक लेके बात नहीं करूँगा। टी गार्डन विषय को लेके तो बात करेंगे, उसके अंदर जो पार्टिकुलर कोई टॉपिक को जैसे वैकेंसी या कुछ लाइफ स्टाइल या उसकी सैलरी, ये सब विषय में मैं बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टी गार्डन में अगर करियर बनना चाहते हैं तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं रिकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं वर्सटाइल गुरुजी। अगर टी गार्डन सेक्टर में आप जॉब बनाना चाहते हैं, आप चाहे कहीं भी, कोई भी स्टेट से, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो और कोई भी एरिया से हो, फिर भी आपको जैसे मन में है कि टी गार्डन स्टेट में जॉब पाने के लिए, उसमें करियर बनाने के लिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सब हम लोग बात करेंगे इसमें। और मैं ये भी बता देता हूँ कि अक्सर लोग टी गार्डन में जॉब इसलिए करना चाहते हैं कि टी गार्डन में नेचुरल होता है, हरियाली होती है, सैलरी वेजेस थोड़ा कम होती है, लेकिन शांति ही होता है। ऐसा माहौल होने के कारण अक्सर आदमी लोग वहाँ पे जॉब करना पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसे जॉब ले तो ले कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक सच्चाई है जो मैं बताना चाहता हूँ। चाहे वो आप टी गार्डन हो या कोई भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे जो पहला जो चैलेंज होता है वो होता है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर काम करना। लेकिन आज मैं टी गार्डन के बारे में बता रहा हूँ, तो टी गार्डन के बारे में बताता हूँ कि होता ही क्या है। सपोज़ आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने जॉब अप्लाई कर दिया है। वहाँ पे जॉब अप्लाई के लिए आपको पता होगा अच्छी तरह से, आपने पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि सब वहाँ पे जॉब के लिए लर्नर पोस्ट अप्लाई किया जाता है। ये लर्नर क्या होता है, काम सीखने के लिए एक एप्लीकेशन दिया जाता है, उसे लर्नर पोस्ट कहा जाता है। उसके तहत आप जब दे देते हैं तो आपको काम करना पड़ता है। तो काम करते करते आपको प्रमोशन कब मिलेगा, यानी कि आपको प्रमोट कब किया जाएगा, इसके बारे में जानना जरूरी है। सपोज़ मान लीजिए इस कंपनी में आपसे जो सीनियर है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए, मान लेते हैं चलिए अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है। तो अकाउंटेंट पोस्ट में मान लीजिए दो ऑलरेडी है, एक है सीनियर अकाउंटेंट, एक है असिस्टेंट अकाउंटेंट, पहले से काम कर रहे हैं। और उनकी जो रिटायरमेंट डेट है, मान लीजिए 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे, और जो असिस्टेंट होगा वो 2028 में रिटायरमेंट उनका होगा। लेकिन आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे ये अकाउंटेंट पोस्ट के लिए चाहिए, लर्नर पोस्ट के लिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपने तो जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन वो असिस्टेंट कब होगा, 28 में, यानी कि वो 2025 में जो रिटायरमेंट होंगे सीनियर, और असिस्टेंट होगा 2028 में। लेकिन आपने मान लीजिए कि 2020 में अपने एप्लीकेशन डाल दिया कि मुझे असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट के लर्नर के लिए काम करना है, ऐसे चलिए काम खट रहे हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे भी हैं, आप 1-2 साल में एक्सपीरियंस भी आ जाए, तो क्या हुआ, जब तक वो जूनियर मतलब जो 2025 में जब रिटायरमेंट होगा, तभी जो असिस्टेंट था वो सीनियर पोस्ट में जाएगा, और जो असिस्टेंट पोस्ट खाली होगा तो आपको प्रमोट किया जाएगा। यानी कि आप एक आइडिया लगा लीजिए कि 2025 तक आपको मिलेगा। उसके बाद 6 महीने का कुछ गैप होता है, तो इस हिसाब से आपको मान लीजिए कि आपको 6 साल लगभग खटना पड़ेगा। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया। कई टी स्टेट में या कोई कंपनी में ऐसा होता है कि लोग 10 साल 15 साल खटते हैं, उनके बाद उनको प्रमोट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया कि अगर आप अप्लाई भी करते हैं, आपके अंदर धैर्य शक्ति या क्षमता है कि आपको वहाँ पे आप रह सकते हैं, तो आप वहाँ पे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि टी स्टेट सेक्टर में ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि आपको बहुत ज़्यादा खटना पड़ता है। खटना यानी कि मैं वो काम प्रेशर नहीं, काम प्रेशर तो हर जगह होता है, लेकिन आपको मतलब एक टाइम देना पड़ता है। वो 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी, 15 साल भी, वो डिपेंड करते हैं वहाँ पे जो सीनियर हैं उनके रिटायरमेंट पोस्ट के लिए। अगर सपोज़ वो रिटायर ही नहीं होंगे तो आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सच्चाई है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, इस विषय में आप हमें ज़रूर कमेंट में अपनी राय दें कि ये वीडियो कैसा लगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर टी गार्डन जॉब के लिए आप शायद लगे हुए हैं या आप
ट्राई कर रहे हैं, फ्यूचर में सोच रहे हैं टी गार्डन या टी स्टेट में आपको जॉब करना है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप उससे देख के थोड़ी सी आपको मदद मिल सकती है, तो उस विषय में आप ज़रूर देखें। और होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।